आईपीएल 2025 के क्वालिफायर का आज दूसरा दिन खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ठीक शाम 7:30 बजे, यानी अब से महज 1 घंटे के बाद ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। इस मुकाबले की जो भी विजेता टीम होगी वो फाइनल में पहुंचेगी और जीतने वाली टीम का सीधा जो मुकाबला होगा वो आरसीबी से होगा, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और वहीं हारने वाली टीम का सफर जो है वो आईपीएल से समाप्त हो जाएगा। आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में ही होना है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल खेलेंगे या नहीं, इस पर फैंस की निगाहें होंगी। चहल पंजाब किंग्स के पिछले 3 मैचों में नहीं खेले हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यश कौशिक जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। यश, आज का जो मुकाबला है वो बेहद अहम है। मुकाबला या तो यूं सीधा अर्थों में कहा जाए कि करो या मरो के लिए है, मुंबई इंडियंस के लिए है और पंजाब के लिए भी है। क्या लगता है किसका पल्ला भारी? पहले नमस्कार सबको। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आईपीएल के लिए। जो टीम जीती फाइनल में, जो टीम हारी उसका सफर यहीं खत्म होता है। उन्होंने बहुत मेहनत करा, परिश्रम से मेहनत कर्मठ टीमें हैं सारी हमारी आईपीएल की, पर एक टीम को तो आज हारना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है, एक टीम आज बाहर होगी और स्पोर्ट्स इसी को कहते हैं। और हारे या जीते यश कोई भी, लेकिन खेल की भावनाओं का जीतना यहाँ बेहद ज़रूरी है। और अगर हम पिछले दोनों ही टीमों की अगर हम हेड टू हेड बात करें तो 33 मैच दोनों टीमों के बीच में हुई हैं, मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 17 जीत हासिल की है तो पंजाब ने 16। क्या लगता है कि पंजाब 17-17 आज कर लेगी? पंजाब 17-17 करेगी। अगर वो अपने होम स्टेडियम में होती आशीष जी तो मैं बिल्कुल बोलता हाँ कर लेगी। लेकिन जिस स्टेडियम में आज ये मैच हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे पंजाब का आंकड़े जो है 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस सिर्फ 6 में से 1 मुकाबला जीती है उस स्टेडियम में। तो न्यूट्रल वेन्यू है दोनों ही टीम्स के लिए, दोनों को होम एडवांटेज नहीं है, दोनों का होम क्राउड नहीं होगा वहां पे स्टेडियम में। तो एक बहुत, जो हमेशा क्रिकेट के एक्सपर्ट्स कहते हैं, 12th मैन जो टीम के लिए होता है वो होता है क्राउड। 1,36,000 लोग बैठेंगे उस स्टेडियम में, कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, सारे स्टेडियम सोल्ड आउट है। वो किसको सपोर्ट करेंगे? क्या वो न्यूट्रल रहेंगे? क्या वो एक टीम के अगेंस्ट हो जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी आज। और आपने क्राउड की बात की, एक मैं दिलचस्प खबर पढ़ रहा था। खबर ये था कि मोटेरा मेट्रो स्टेशन के बाद बाहर जो था ना, वो मुंबई इंडियंस के जो टी शर्ट थी वो फ्री में बांटी गई और बड़े पैमाने में जो लोग थे ना वो टी शर्ट को लेने के लिए आतुर थे। तो इस फ्री की टी शर्ट ने भी वहां पर क्राउड मैनेजमेंट को चेंज कर दिया होगा। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम की, टीम मैनेजमेंट की, टीम के जो पीआर संभालते हैं, क्या पता उनकी स्ट्रैटेजी हो। इस पे अभी कोई हम हाँ या ना नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा ये सत्य है जो आप बता रहे हैं तो हमें स्टेडियम में, क्योंकि इस स्टेडियम में कोई पिलर्स नहीं है। जब ये स्टेडियम बना था, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज से कुछ वर्ष पहले, तो इस स्टेडियम की खासियत ये है कि कोई बीच में अड़चन नहीं आती, कोई पिलर नहीं है, पूरा ऐसा राउंड स्टेडियम, ऊपर बैठे नीचे आप चारों तरफ, चारों एंगल्स में एक ही व्यू से देख सकते हैं। तो क्या पता पूरा नीला समंदर मुंबई इंडियंस का हमारे को नजर आया आज। जाहिर तौर पर, और जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो तस्वीर भी मेरे पास है और ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो मुंबई इंडियंस के फैन हैं और जो नहीं भी हैं वो भी टी शर्ट लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और सभी को फ्री की टी शर्ट चाहिए। और यश ने बड़ा सही कहा कि हो सकता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन यश अगर हम पिच की बात करें तो ये बैटिंग को लेकर है। यहाँ पर 200 का भी अगर स्कोर अगर कोई भी पहले अगर जो बैटिंग करती है वो बनाती है तो वो भी सेफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजों को मददगार ये पिच है। हालांकि स्पिनर के सपोर्ट में भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कमोबेश अगर तुलना की जाए बल्लेबाजों के और स्पिनर की तो ये एक हाई स्कोरिंग जो पिच है वो कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये हाई स्कोरिंग पिच है। हमने जो प्लेऑफ्स खेले गए आईपीएल 2025 के, जो 4 महत्वपूर्ण मैच होते हैं टूर्नामेंट के, पहले 2 मैच जो पंजाब में खेले गए वो पिच थी टॉस जीतो, बॉलिंग करो, चेस करो। ये वहां की स्ट्रैटेजी थी। इस स्टेडियम की इस वर्ष के आईपीएल की स्ट्रैटेजी रही है, 6 में से जो टीम पहली 5 बार बैटिंग करी है उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग मांगा है और उन्होंने ऐसा स्कोर खड़ा किया है जो सामने वाली टीम चेज नहीं कर पाई। तो ये पिच की आज भी स्ट्रैटेजी वो रहेगी। लेकिन कल तक ये पिच अंडर कवर्स थी, किसी ने भी नहीं देखी थी आज सुबह की जिस पिच पे मुकाबला होना है। दोनों ही टीम के मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ ने इस पिच को देखा तक नहीं था। अगर ये स्टेडियम की बात की जाए तो जो मैं 42 मैचों का जिक्र करूंगा जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो अब तक खेले गए हैं,
21-21 मैच, यानी पहली पारी में जिसने बैटिंग की उसने भी 21 मैच जीते, जिसने सेकंड पारी में पहली पारी में बॉलिंग की उसने भी 21 जीते। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप टॉस जीतो पहले बैटिंग करो तो ही फायदा मिलेगा। सब कुछ निर्भर ये करता है कि आपके प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आज की कंडीशन, हर दिन एक अलग कंडीशन होती है क्रिकेट के मैदान पे, किस तरीके से वो अडेप्ट करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों ही टीम में अनुभवी कोच है, अनुभवी कप्तान है। एक तरफ हार्दिक पांड्या महिला जयवर्धने की जोड़ी है, एक तरफ रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी है। ये ऐसे कोच और कप्तान का एक पेयर है यहाँ पे दोनों टीम्स के लिए, जो आगे चल के इन टीम्स की नींव तो स्थापित कर चुके हैं, पर आने वाले 5 साल में अगर ये दोनों कोच रहे तो इन दोनों ही टीम के पास और भी ट्रॉफीज दिखेंगी हमें। यश, सब शुरुआत हम मुंबई इंडियंस से करते हैं। 2 खिलाड़ियों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, जिनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है, 167 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। और दूसरे अगर हम बॉलिंग में बात करें तो बोल्ट की बॉलिंग है, जिन्होंने 15 मैचों में अभी तक 21 विकेट लिए हैं। तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, की प्लेयर हैं, जिन पर नजर रहेगी मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि आपने वो एक विश्व के ऐसे बॉलर हैं, जब भी वो लाल बॉल अपने हाथ में रहते हैं, सफेद बॉल या पिंक बॉल जो आजकल की चल रही है, वो स्विंग कराना जानते हैं। वो डेथ बॉलिंग की उनकी जो एबिलिटी है वो उन्होंने हाल ही में 2019 के बाद डेवलप करी है। पर नई बॉल उनके हाथ में, लेफ्ट आर्म, छोटे कद के, उनका जो एंगल है, उनका जो गेंद डालने का स्टाइल है, वो किसी भी बैट्समैन को तकलीफ दे सकता है, चाहे वो राइटी हो चाहे वो लेफ्टी हो। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया सूर्य कुमार यादव का। पिछले साल तक हम देख रहे थे कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव की जोड़ी राइटी लेफ्टी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी, चाहे स्टार्टिंग ऑफ द ओवर्स चाहे एंड ऑफ द इनिंग्स में। इस बार तिलक वर्मा का बल्ला इतना कुछ खास नहीं चला, तो सूर्य कुमार यादव ने वो जिम्मेदारी उठाई कि मिडिल ऑर्डर में मैं हूं, मैं तेजी से भी रन बनाऊंगा, मैं एंड तक टिकूंगा भी, और हार्दिक पांड्या को एक ऐसा मुकाम दूंगा आखिर में आके वो 6 बॉल पे 20 रन मार पाए। अब हम पंजाब की बात करते हैं। 2 प्लेयर, पहला सिमरन सिंह, जिनका स्ट्राइक रेट 166 का है, और दूसरा अर्शदीप सिंह। चूंकि बॉल यहां पर जितने भी स्पिनर्स हैं उनके लिए पिच मददगार है, तो अर्शदीप सिंह भी चूंकि 18 विकेट ले चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तुरुप के साबित हो सकते हैं इस मैदान में। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा ही नहीं कि ऐसी चीजें सच होती नजर नहीं आ सकती। बिल्कुल आ सकती है ये चीज, क्योंकि अर्शदीप सिंह भी लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उनकी हाइट है, यहां पे मैंने ट्रेंट बोल्ट का बोला कि छोटे कद के हैं, दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह लंबे हैं। जब वो एक लंबा हाथ ऊपर से आता है उल्टे हाथ का, और खास करके सीधे हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो बहुत तकलीफ वाला एंगल होता है। नई बॉल अगर इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, एज निकल सकता है, डंडा उड़ सकता है आपका, दोनों चीजें पॉसिबल है। दूसरी आपने करी प्रभ सिमरन सिंह की बात, वो एक ऐसे युवा भारतीय बल्लेबाज है जो अपना नाम दिन पर दिन हर आईपीएल में हर साल वो ऐसा परफॉर्म करने की बीसीसीआई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल बीसीसीआई उन्हें मौका देगी। इंडियन टीम में कोई अगर टूर जाएगा तो उसमें उनको एक मौका जरूर मिलेगा, जिससे कि वो अनुभव प्राप्त कर सकें। वो आने वाले सितारे हैं भारतीय क्रिकेट के। एक बात करें तो क्या पंजाब की टीम पर इस समय दबाव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह से बुरी तरीके से वो हारे थे, तो उससे ओवरकम करने की तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन पिछले मैच में जो हार हुई थी उसका भी एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होगा वो पंजाब की टीम पर होगा। बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं आशीष जी। अगर एक टीम हारती, एक नॉर्मल एक रीजनेबल मार्जिन से हारती, तो इतना दबाव नहीं होता। पर एक टीम ने 10 ओवर में उनका जो लक्ष्य था, जो उनका 102 रन का लक्ष्य था, वो दूसरी टीम ने 10 ओवर में बना लिया, तो आप जो हारी हुई टीम है उस पर बहुत मेंटल प्रेशर आता है, कोचिंग पे आता है कि हमारी रणनीति गलत क्या हो गई, बैट्समैन कप्तान पे आता है कि जो मेरे यंगस्टर्स हैं हम उन्हें डीमोटिवेट ना होने दे। अगला मैच है, 2 दिन का उनके पास एक्स्ट्रा समय था, मुंबई के पास सिर्फ 1 दिन का समय था। कल वो अहमदाबाद आई, आज उन्होंने ट्रेनिंग प्रैक्टिस करी, कल रात को करी, और आज वो मैच खेल रहे हैं। पंजाब के पास 2 दिन थे, तो उन्होंने उसे कैपिटलाइज जरूर किया होगा, और उस पर उनकी निगाहें होंगी कि कोचिंग स्टाफ की स्ट्रैटेजी क्या अलग होने वाली है। दोनों मैदान जमीन आसमान का फर्क है पंजाब और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यश, इस बार रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा क्या? क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान में है कि 2 साल पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, और कप्तानी छोड़ने के बाद दोनों सीजन में 400 से ज्यादा उन्होंने स्कोर किए हैं। तो रोहित को लेकर उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बेहतरीन प्लेयर हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं, और छक्के लगाने में तो वो उस्ताद हैं। अगर बल्ला चल गया तो वो मैच का रुख एक तरफ अकेले दम पर वो पलटने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है। रोहित शर्मा महान दिग्गज बल्लेबाजों में से हैं, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, जब से टी20 का आगमन हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट में, उन्होंने तब से टी20 क्रिकेट के वो एम्बेसडर बन गए हैं कि मेरे बदौलत एक क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, उनके बदौलत
पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट इतना फेमस हो चुका है, हर 2 महीने में एक लीग होती नजर आती है हमारे को विश्व में। आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जो शुरू हुआ था 2008 से, हम उसको देख रहे हैं, वो पूरा बेंचमार्क बन गया है। रोहित शर्मा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईपीएल या फिर क्रिकेट के, वो बहुत बड़ा नाम, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस चीज में। आपको क्या लगता है, आप किस टीम पे दांव लगा रहे हैं आज, मुंबई इंडियंस पे भी कि पंजाब पर? दांव नहीं बोलूंगा आशीष जी, लेकिन अगर टैक्टिकल और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक बोलूं तो मुझे लगता है कि आज मुंबई इंडियंस जीतती नजर आएगी। लेकिन उसके पीछे मेरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि उनका जो इस टाइम मोराल है, टीम का जो मेंटल प्रेशर है, वो पंजाब पे है। मुंबई इस टाइम एकदम जो होते हैं ना क्लाउड, एकदम टॉप पे है अपने वो। उनके बैटर, बॉलर, परफॉर्मर्स, आपके कोच, आपके फिजियोस जो होते हैं, वो सबने प्लेयर्स को ऐसा रेडी किया है कि इस मैच में भला ही हमें एक ही दिन मिला हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस कंडीशंस को संभाल लेंगे, हम वहां खेलेंगे और हम जीतेंगे। ये मेरे हिसाब से मुंबई का एक थोड़ा पलड़ा भारी है। चहल की वापसी हो रही है क्या? चहल हमारे को कल प्रैक्टिस करते नजर आए थे, जो कि मुल्लानपुर में पंजाब में भी कर रहे थे प्रैक्टिस, लेकिन वो मैच नहीं खेले थे। अगर आज वो मैच खेलते हैं, वो बहुत बहुत एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं पंजाब के लिए, क्योंकि मुंबई में ऐसे कई बल्लेबाज हैं जो चहल को पढ़ नहीं पाते। उनकी गूगली हो गई, लेग स्पिन हो गई, कटर हो गई, वो पढ़ नहीं पाते उनकी। यश, अभी हमने बात की दो खिलाड़ियों की, दोनों टीमों से, लेकिन आपको क्या लगता है कि और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? शुरुआत हम मुंबई इंडियंस से करेंगे, जिन पर सबकी निगाहें होंगी। मुंबई इंडियंस के अगर मैं बात करूं, सिर्फ जॉनी बेयरस्टो का मैं जिक्र करूंगा। हमने पिछले मैच में, प्री शो में भी ये बोली थी चीज। जॉनी बेयरस्टो को आए हुए, इंडिया आए हुए केवल 9 दिन हुए हैं, और वो जहां से आ रहे हैं, इंग्लैंड के कंडीशन से, वहां इस टाइम सर्दी का माहौल है। सबसे पहले यहाँ की परिस्थिति को अडेप्ट करना, उन्होंने वो किया। उनको ऐसे रिप्लेसमेंट आए थे एंड तौर पे, क्योंकि रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे अभी तक, लेकिन रिकल्टन को अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए वापस जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। उसके चक्कर में बेयरस्टो आए, अनुभवी बल्लेबाज हैं, और उन्होंने वैसी ही पारी खेली थी पिछले मैच में। उनकी वजह से रोहित शर्मा आराम से खेलते नजर आए थे शुरुआत में, और बाद में उन्होंने शानदार पारी खेली, स्ट्राइक रेट बढ़ाई अपनी, 81 रन की पारी खेली, और बेयरस्टो ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट की इनिंग्स खेली थी। एक 25 मार्च का जिक्र करना चाहूंगा। 25 मार्च को जब पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 243 रनों का स्कोर किया था। इस पिच को वो बेहतर समझते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसे कतई कम नहीं आंका जा सकता। और मुझे लगता है कि पंजाब उस करिश्मे को दोबारा दोहराने की कोशिश कर सकती है। जिस आंकड़े का आपने जिक्र किया है आशीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दर्शकों को भी मालूम होनी चाहिए, हमारे फैंस को मालूम होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर, उनका जो होम ग्राउंड है इस बार, जो न्यू पीसीए स्टेडियम पंजाब मुल्लानपुर में था, उनका वहां पे परफॉर्मेंस एज अ बैटर अगर गिना जाए तो बिल्कुल खराब रहा है। लेकिन उन्होंने जो आपने जिस स्कोर का जिक्र किया, जब ये मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, 97 रन की पारी खेली थी, कप्तानी पारी खेली थी श्रेयस अय्यर ने, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता होम पे उनका बल्ला नहीं चला, क्या पता आज स्टेडियम में उनका बल्ला चलता नजर आया। स्टेडियम में बल्ला चलता, लेकिन बुमराह का क्या होगा? बुमराह बहुत, मतलब एक बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बुमराह आएंगे तो गेम पलट जाएगा, गेम की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, लेकिन अभी तक उतने इफेक्टिव जो बुमराह है वो साबित नहीं हुए, जितना हमने उनको ओडीआई में खेलते हुए देखा है, या भारत की तरफ से T20 खेलते हुए या टेस्ट खेलते हुए देखा है, उतना वो आईपीएल में इस सीजन में बुमराह की वो करिश्माई गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, बुमराह एक इंजरी से रिकवर हो रहे थे, उन्होंने पहले के 2 या 3 मुकाबले खेले भी नहीं थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, पर जब वो आए थे पिच पे, उनकी अभी भी कैपेबिलिटी क्या है, वो यॉर्कर्स, वो डेथ बॉलर है मेन। अगर वो एंड में आके रन रोक सके, अगर कोई टीम चेस कर रही है या फिर कोई टीम पहले बैटिंग करके एक आखिर के ओवर में लंबे छक्के और चौके मारना चाह रहे हैं, तो उसको रोक सकते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी है। उनको वो याद रखना है कि मैं डेथ बॉलर हूं। बैटिंग टीम को अगर ध्यान रखना पंजाब के लिए कि ये 24 गेंदें, ये 4 ओवर अगर हमने इनके निकाल लिए ना, तो हम एक लंबा बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। हमारे साथ अभी यश बने हुए हैं, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा है। लेकिन एक बार टीम को भी बता दें, दर्शकों को समझा दें कि कौन कौन टीम में इस समय मौजूद हैं और कौन कौन खेल रहे हैं। बात मुंबई इंडियंस से मैं करना चाहूंगा। जो कप्तान है वो सूर्य कुमार यादव हैं, जो उप कप्तान है वो मार्कस हैं, विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो जोश इंग्लिश है। बल्लेबाजों की अगर बात कर लें कि भाई मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज कौन कौन है, तो सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस अय्यर है, इसके अलावा प्रभ सिमरन है और रोहित शर्मा है, यानी 4 बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर हम ऑलराउंडर की बात कर लें तो ऑलराउंडर में मार्कस हैं, इसके अलावा हार्दिक पांड्या है। गेंदबाजी की बात कर ले तो हरप्रीत बराड़ है, इसके अलावा मिचेल है और जसप्रीत बुमराह है। ये गेंदबाजों की बात कर रहा हूं। अब मैं पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेता हूं। कप्तान रोहित शर्मा, आप माफ करिएगा, हार्दिक पांड्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेहद दिलचस्प हैं। आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। हार्दिक पांड्या का आपने जिक्र किया, कप्तान का। सबसे बड़ी बात,
आज से 2 वर्ष पहले वो इसी स्टेडियम के कप्तान हुआ करते थे, गुजरात टाइटंस के, और उन्होंने बतौर कप्तान इसी स्टेडियम में एक ट्रॉफी भी जिताई है, आईपीएल की बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफी होती है, वो उन्होंने अपनी टीम गुजरात टाइटंस को जिताई थी। हालांकि वो 2 वर्ष पहले मुंबई इंडियंस में आ गए और अब मुंबई इंडियंस एज ए टीम वो उसी स्टेडियम में मैच खेलती नजर आएगी जहां हार्दिक पांड्या एक टाइम पे कप्तानी करते थे। तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमारे को कपिल देव के बाद इतने खास इंडिया में मिले नहीं हैं। एक टाइम पे स्टुअर्ट बिनी हुआ करते थे इंडिया में 2000 से 2010 तक के, लेकिन उसके बाद ये हार्दिक पांड्या जो आपने नाम जिक्र किया है, इन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है पूरे विश्व क्रिकेट में कि अगर बैटिंग बॉलिंग और अब कप्तानी करके भी अपनी टीम को अगर वो यहां तक ला रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का मौसम कैसा रहेगा? वहां मौसम देखिए, ड्यू होगी 100%। जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी उनको ड्यू का सामना करते नजर आएगा, क्योंकि ड्यू अगर आती है तो दूसरी बॉलिंग करते उसको डिसएडवांटेज होता है। तभी हमने जो प्री शो में डिस्कस किया आशीष जी, टॉस जीत के जो टीम बैटिंग मांगेगी उनको 10 से 15 रन वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ये मद्देनजर रखते हुए अगर ड्यू आती है, हमारे बॉलर्स के हाथ से बॉल फिसलती है बाद में बॉलिंग करते हुए, तो वो रन एक्स्ट्रा हो जिससे कि हमारे बैटर थोड़े प्रेशर में ना आए। लेकिन एक बात को मान लीजिए कि अगर बारिश हो जाती है, मान लीजिए हालांकि बारिश की उम्मीद नहीं है, तो रिजर्व डे रखा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। इस मैच के लिए ये हमारे दर्शकों को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई रिजर्व डे नहीं है इस मैच का। अगर बारिश आती है तो मुंबई इंडियंस और अगर मैच रद्द होता है तो मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर होती है, पंजाब किंग्स सीधा फाइनल में जाएगी। ये एक बड़ा ही विचित्र रूल है आईपीएल का, लेकिन ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी टीम्स को पता है, गाइडलाइन से सबको पता है। अगर पंजाब किंग्स अगर ये मैच नहीं होता, रद्द हो जाता है सिर्फ बारिश के कारण, तो पंजाब किंग्स सीधा फाइनल, मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर। अच्छा, पंजाब टीम के फाइनल में जाने के पीछे की वजह यश, वो भी दर्शक जानना और समझना चाहेंगे। क्योंकि पंजाब किंग्स आईपीएल में जब भी ये टूर्नामेंट शुरू होता है, जब कैंप लगते हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, कोचिंग स्टाफ एक ऐसा ही मेंटली टीम के प्लेयर्स को, अनुभवी प्लेयर्स को डालना शुरू कर देते हैं। हमारे को प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन टॉप 2 पोजीशन में क्वालिफाई करना है, जिससे कि हमारे नेट रन रेट, अगर बारिश आती है प्लेऑफ्स की किसी मैच में हम क्वालिफाई करते हैं, तो अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो जिसके पॉइंट्स और नेट रन रेट सबसे ऊपर होती है पायदान पे, टेबल पे, वो सीधा अगले मैच के लिए क्वालिफाई हो जाता है, अगर बारिश एक कारण बनता है तो। अच्छा, आज आरसीबी जो होगी ना, वो भी इस मैच पे नजर गड़ा के रखी होगी, वो एकदम इस मैच को पूरी देख रही होगी। और आपको क्या लगता है कि आरसीबी किस पर सोच रही होगी कि कौन सी टीम आ जाए, मुंबई इंडियंस या पंजाब में से, कि जिसके साथ वो खेलना चाहेंगे? मैं इसका आंसर एक फैन के पर्सपेक्टिव से करना चाहूंगा आशीष जी। हमने हाल ही में देखा, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हुए, उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हुए। क्या आज मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुंचेगी? क्या रोहित शर्मा चाहेंगे कि मैं विराट कोहली के अगेंस्ट ही फाइनल खेलूं? क्योंकि ना ही विराट कोहली कप्तान है आरसीबी के, ना ही रोहित शर्मा कप्तान है मुंबई के। दोनों बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, मेन बल्लेबाज होंगे अपनी टीमों के। तो ये फाइनल अगर होता है, ये दर्शकों के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में अगर ऐसा फाइनल होता है, तो दर्शक अपने आप में बहुत एक्साइटेड होंगे। दर्शक बेहद एक्साइटेड होंगे, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा एक्साइटेड हमारे सहयोगी यश हैं। और यहां से जैसे ही यश अभी निकलेंगे, उसके बाद वो टीवी पे जाके बैठ जाएंगे और पल पल की हर एक बॉल, हर एक शॉट को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाएंगे भी। और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार जो यश हैं उस पर क्रिकेट को लेकर अपडेट दे रहे हैं। यानी जैसे ही एक पाली खत्म होगी, उसके बाद यश आएंगे अपने हमारे सोशल मीडिया पर और बताएंगे। यश, अपनी YouTube का आप पूरा लिंक बता दिए जिस पर लोग आपको देख सके, ताकि लोग लगातार मैच की अपडेट आपके जरिए जो आप बता रहे हैं उससे समझ सके। क्रिकेट हर कोई देखता है, लेकिन समझना और समझाना अलग होता है। यश, आप बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दिए ताकि लोग आपको देख सके। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया डेली पे हम स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, हम स्पोर्ट्स के एनालिसिस करते हैं, हम प्री शो करते हैं, हम पोस्ट शो करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली के लाइव यूट्यूब चैनल को। आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिससे कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए प्री शो और पोस्ट शो के बीच में, तो आपको वो अपडेट सारी वहां मिलेगी। किसने कितने रन मारे, कौन कितने पे आउट हुआ, वो सारी जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिलेगी जाहिर तौर पर। और वो सारी जानकारी के लिए आप यश के पास जरूर जाइएगा। यश, अभी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।